आज एक ऐसे स्टॉक के ऊपर बात करने वाला हूं दोस्तों, जो पिछले 5 दिनों में 17% ज़्यादा टूट चुका है और आज सिर्फ एक दिन में ही 7% से ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। क्या रीज़न है? ये स्टॉक कोई मैनेजमेंट के कारण गिरावट नहीं हो रही है, टॉप नॉच मैनेजमेंट है, ज़बरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल है, जिस ये सेक्टर में है, जिसमें काम करती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट जानती है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही है सभी फ्रंट्स में, चाहे वो ऑर्डर बुक में ग्रोथ हो, चाहे पिछले आरओई आरओसीई में हो, हर जगह आपको स्टॉक में ग्रोथ दिखाई देगी और फ्यूचर आउटलुक भी ऑर्डर बुक के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है स्टॉक की? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैस्टेक टेक्नोलॉजीज की। आखिर रीजन क्या है मैस्टेक टेक्नोलॉजीज में गिरावट का? दोस्तों, पहला और मुझे लगता है सबसे बड़ा और मेन रीजन स्टॉक का सिर्फ एक है और वो है यूके में लगातार दूसरे महीने आप कह सकते हैं जो उनकी इकोनॉमी है वो श्रिंक होने की खबरें आ रही हैं और ये मैस्टेक टेक्नोलॉजी खास करके लिए मैस्टेक के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो भी ऑर्डर बुक है जोग्राफिकली वो 72% से ज़्यादा, या आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 72% यूके और यूरोप से आता है। ये मेन काम क्या है इनका? इनका है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। और मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसी खबरें आती है किसी इकोनॉमी से, तो वो स्टॉक जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर रही हैं, जो खास करके पब्लिक स्पेंडिंग के ऊपर रहती हैं, पब्लिक कह लीजिए पब्लिक सेक्टर से इन पे ऑर्डर बुक्स आते हैं। और मैस्टेक को मैं बता दूं कि जो इनका ऑर्डर है ये खास करके ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि एक पब्लिक कह लीजिए पब्लिक स्पेंडिंग के थ्रू आता है। पब्लिक स्पेंडिंग जब मैं कहता हूँ तो गवर्नमेंट की कुछ कंपनी एजेंसीज रहती हैं या जो लोकल कह लीजिए आप जो कस्टमर्स रहते हैं वो स्पेंड करते हैं, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प होता है। लेकिन जब इकोनॉमी श्रिंक होगी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये एक रैपिड दौर हमने देखा उसमें ब्रेक लगता हुआ दिखाई देगा और मैस्टेक टेक्नोलॉजीज आप कह सकते हैं इसी चीज़ को प्राइस इन कर रहा है। जो इतना ज़्यादा भाग चुका था, ये तमाम चीज़ों की गिरावट आपको दिखाई दे रही है। और यूएस, यूके और यूरोप में आपको मैं बता दूं कि जो श्रिंक हुई इकोनॉमी ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। और मैस्टेक क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू इनका यूएस, यूके और यूरोप से आता है। यूएस से निकल 22-23% का इनके पास आता है रेवेन्यू, लेकिन जो आप कह सकते हैं मोर देन 70% जहां से आपको रेवेन्यू आ रहा है, अगर वहीं पे इकोनॉमी श्रिंक हो जाएंगी, आपको कह सकते हैं आप कि आपके शेयर प्राइस में वो चीज़ दिखने लगेंगी। और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि सिर्फ एक रीज़न में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक वहाँ सब ठीक रहता है बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, स्टॉक जो रहता है बहुत तेज़ी से भाग जाता है। लेकिन जब वहाँ थोड़ी भी गिरावट होती है या कह लीजिए थोड़ा भी सडन स्लो डाउन आता है, आपके स्टॉक में उतनी ही तेज़ी से, मैं कहूँगा बल्कि उसकी दुगनी तेज़ी से गिरावट आनी शुरू हो जाते हैं। स्टॉक की पी अगर आप अभी देखेंगे तो लगभग 21 के आसपास है और पिछले 10 साल की इसकी जो मेडिन पी है वो आप कह सकते हैं 14.8 है, अप्रॉक्सीमेटली 15 मान लीजिए। तो यानी अभी गिरावट के और चांसेस हो सकते हैं। लेकिन देखिए स्टॉक अच्छा है, स्टॉक के मैनेजमेंट में, स्टॉक की ग्रोथ पोटेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो है जहां से आपको इतना ज़्यादा रेवेन्यू आता है, अगर वहीं इतनी स्लो डाउन की बातें होंगी, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा डराएगा, रिसेशन की बातें होंगी, वहाँ पे भी ये कह रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स कह रहे हैं कि हम बहुत एग्रेसिव मोड रखेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में और थोड़े ग्रोथ को स्लो होने का, जो कह लीजिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेंडिंग है, आईटी में स्पेंडिंग है, वो कम होने का खतरा और बढ़ाती हैं। तो थोड़ी बहुत गिरावट आपको और होते हुए दिख सकती है। मुझे लगता है ये स्टॉक जहाँ ट्रेड कर रहा है इट्स ओके, लेकिन अभी भी गिरावट इसमें कह ले सकते हैं हो सकती है बिटवीन 1800 टू 2000 के बीच। यहाँ मुझे लगता है ये स्टॉक आपको थोड़े समय में आते हुए दिख सकता है, क्योंकि स्लो डाउन जो है वो कहीं नहीं जाने वाला। एक क्वार्टर और, एक दो क्वार्टर और रहने वाला है। और इन्फ्लेशन, और एक दो क्वार्टर तो मैं बोल ही रहा हूँ दोस्तों, इन्फ्लेशन किस तरह कंट्रोल करती हैं इकोनॉमीज और किस तरह कंट्रोल हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं, ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो मुश्किलें सिर्फ बढ़ेंगी, घटेंगी बिल्कुल भी नहीं। तो मैस्टेक टेक्नोलॉजीज के गिरने के पीछे का जो कारण है आपके साथ मैंने शेयर किया। ये छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।